क्लैरिटी है, जिस हिसाब से निकला हुआ है इसको क्लैरिटी है, अगर ये अपने सोचे हुए प्लान को लेके आगे जाएगा तो इसको सक्सेस मिलेगी। जो पोटली है वो पोटली क्या बताती है? टैलेंट। हम अपना जब कहीं जाते हैं तो हम अपनी जरूरत का सारा सामान बांध के लेके जाते हैं। ये निकल पड़ा है, साथ में क्या है, इसने कुछ ज्यादा कुछ लिया नहीं है, तो इसके साथ क्या है? इसका टैलेंट। जो पोटली में है वो इसका टैलेंट है, बट वो बंधा हुआ है। दैट मीन्स टैलेंट तो है इसके अंदर पर हिडन है। पोटेंशियल तो है बहुत कुछ करने का, पर वो इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा, ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। इसको शायद पता भी नहीं कि इसके अंदर ये नॉलेज है। साथ ही आप देखेंगे इसके टर्बन में एक रेड कलर का फेदर जा रहा है। सफेद इसके कपड़ों में तो व्हाइट है ही, जो इसका फेदर है रेड कलर का है। दैट मीन्स नॉलेज इसको बहुत अच्छी है। सर पे लाल कलर का पंख है, दैट मीन्स इसको नॉलेज बहुत अच्छी है। इसका माइंड बहुत शार्प है। कपड़ों में भी रेड है, दैट मीन्स इसको लाइफ में नेम एंड फेम भी चाहिए। तो जो कुछ इसको चाहिए उसके लिए ये निकल पड़ा है। इसके घर वाले या इसके वेल विशर्स इसको रोकने की कोशिश करेंगे, इसको समझाने की कोशिश करेंगे, बट ये नहीं सुनेगा। फिर भी ये एक यस कार्ड क्यों है? यस कार्ड इसलिए है क्योंकि इसको खुद पे पूरा भरोसा है। जब एक इंसान को खुद पे पूरा भरोसा होता है और वो कुछ करने के लिए निकलता है, वो कुछ करना चाहता है, तो उसे एक ट्राई जरूर करना चाहिए। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेरा मन है कि मैं परफ्यूम का बिजनेस करूं, और आपकी रीडिंग में द फूल कार्ड आता है, तो द फूल कार्ड में दो आपको दिख रहा है कि शायद उसके वेल विशर्स उसको मना कर रहे होंगे, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होगी, बट फिर भी हम उसे ये नहीं कहेंगे कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए। हम हमेशा क्या कहेंगे? यस यू शुड डू इट, क्योंकि ये कार्ड हमेशा कहता है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ। तुम्हें जो भरोसा है उसे एक बार आजमाना तो बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ये खड़ा तो है पहाड़ के किनारे, पर क्या नीचे की पिक्चर क्लियर है? हो सकता है ना कि ये पहाड़ी बहुत नीचे हो और एक कदम आगे बढ़ा के ये उतर जाए, हमें तो नहीं दिख रहा आगे क्या है, आगे खाई तो नहीं दिख रही, नीचे भी छोटे छोटे से पहाड़ से ही दिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं दिख रहा कि कोई खाई है कि ये लड़का उसमें गिर जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। इसलिए इस कार्ड में हम किसी को मना नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या है। तो अगर ये पर्सन ये चांस लेता है क्योंकि बाकी सारे फीचर्स पॉजिटिव हैं, तो मे बी ये जो काम कर रहा है उसमें उसको सक्सेस मिले। और ये छोटी उम्र का लड़का एक नई शुरुआत करने को जाता है, तो हम उसे रोकते नहीं हैं। हम उसे ये जरूर गाइड करेंगे कि आप अपने घर वालों की सुनो, अगर वो कोई एडवाइस दे रहे हैं उसे भी कंसिडर करो, बट एट द सेम टाइम अगर आप भरोसा करके कोई काम शुरू कर रहे हो अपने मन से, तो आपको वो करना है। ओके, सो इन दिस वे ये कार्ड एक यस कार्ड होता है। अब हम इसको एडवाइस क्या करेंगे? ये हमने बोल दिया यस है, आपको आगे भी बढ़ना है, सब करना है, बट इसको हम एडवाइस क्या करेंगे? क्योंकि इस कार्ड का नाम क्या है? द फूल कार्ड। फूल का मतलब क्या होता है? बेवकूफ, मूर्ख। क्योंकि ये बच्चा छोटा है, ठीक है, अगर हम कार्ड में देखेंगे जो लड़का है बहुत एजेड नहीं है, तो हम इसे एडवाइस क्या करेंगे कि आप ये काम तो करिए, बट थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचना है। फूल है बट डोंट बी एन इमोशनल फूल। कार्ड का नाम फूल है, बट हम एडवाइस करेंगे कि इमोशनली कोई डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके, थोड़ा सा लॉजिकल होके अगर आप इस काम में आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस तरीके से हम इस कार्ड को पढ़ेंगे। तो अब हमने देखा, हमने इस कार्ड में छोटी छोटी सी सारी डिटेलिंग को हमने पढ़ा है और समझा है कि ये कार्ड क्या कहता है। अब आपके नोट्स में इस कार्ड के पहले 7 एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें सिंबल्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सब समझाया गया है। फिर नीचे और जब हम नोट्स में देखते हैं तो 8 एस्पेक्ट्स में भी इस कार्ड को एक्सप्लेन किया गया है। करियर में, रिलेशनशिप में, फीलिंग्स में, फाइनेंसेस में, हर चीज। ठीक है, तो अभी इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा वो रेफर कर ले जो हमारे नोट्स में है, तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी।
आप सभी के पास नोट्स हैं, आपने पढ़ना शुरू किया है नोट्स? थोड़ा थोड़ा नोट्स साथ में पढ़ेंगे तो इजी रहेगा जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर हम नोट्स में देखें द फूल कार्ड का एक्सप्लेनेशन, तो द फूल क्या दिखाता है? नया प्रारंभ, दैट मीन्स न्यू बिगिनिंग्स, क्योंकि कुछ नई शुरुआत करने जा रहा है। स्वाभाविकता, निष्कपटता, दैट मीन्स पर्सन बहुत प्योर है, पर्सन में कोई कपट छल नहीं है, प्योर पर्सन है। साहसिकता का प्रतीक है, दैट मीन्स करेज भी है, क्योंकि बिना सोचे समझे निकल पड़ा है, दैट मीन्स करेज है। विश्वास की छलांग लगाना, दैट मीन्स मैंने जो बोला टेक अ लीप ऑफ फेथ, जब हमें यकीन होता है तो हम एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो ये कार्ड हमें यही बताता है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ। अज्ञात को अपनाने और आगे की यात्रा पर भरोसा करने का प्रतिनिधित्व करता है, दैट मीन्स जो नहीं दिख रहा उस पे इसको भरोसा है और अपने आगे की जर्नी पर इसको भरोसा है, इसलिए ये निकल पड़ा है। अब सिंबल्स क्या है फूल में? फूल एक यंग पर्सन को दिखाता है जो एक जर्नी पे निकल पड़ा, साथ में उसने एक छोटी सी पोटली ले ली, एक उसने व्हाइट कलर का रोज उसके साथ में है, और माउंटेन की क्लिफ के एज पे वो बिल्कुल खड़ा है, कोने में वो खड़ा है। नीचे क्या है किसी को नहीं पता, है ना, इसीलिए हम इसको रोकते नहीं है, क्योंकि आगे हो सकता है बहुत अच्छा भी कुछ हो। और व्हाइट रोज जो है वो प्योरिटी और इनोसेंस दिखाता है। ये इस कार्ड के सिंबल्स आ गए। माउंटेन्स क्या दिखाते हैं? छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो जीरो का कार्ड है। जीरो क्या होता है? इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, शून्य जिसे कहते हैं जिसका कोई प्रारंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। तो जीरो का मतलब होता है इनडेफिनिट पॉसिबिलिटीज इस पर्सन के लिए है कि ये कोई नई शुरुआत करे, तो हो सकता है इसकी लाइफ में बहुत सारे इसको अवसर मिले, बहुत सारे इसको चांसेस मिले। ये इसकी ग्रोथ का कार्ड हो सकता है, इसकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज का कार्ड हो सकता है। तो हम फूल कार्ड को इस तरीके से पढ़ेंगे। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कार्ड प्लैनेट यूरेनस को दिखाता है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट हम स्किप भी कर देंगे, क्योंकि ये हमें कंफ्यूज करेगा अगर हमें प्लैनेट्स का नॉलेज नहीं है। और अगर आपको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी पता है तो आप ये वाला पढ़ सकते हैं। एलिमेंट, वैसे सारे मेजर आर्काना स्पेस एलिमेंट होते हैं क्योंकि वो मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं, फिर भी कार्ड के फीचर्स को देखकर एक और एलिमेंट से हम उनको एसोसिएट कर सकते हैं। अगर उस तरीके से हम देखें तो फूल को हम किससे एसोसिएट करेंगे? एयर एलिमेंट के साथ, क्योंकि चंचलता दिख रही है, इमोशंस दिख रहा है, माइंड का कम्युनिकेशन का काम दिख रहा है, एज इसकी छोटी है, तो ये हमको क्या दिखाता है? एयर एलिमेंट। अगर कीवर्ड्स, जैसे आपकी शीट में अभी मैंने दिखाया कि कीवर्ड्स अगर आपको लिखने हो इस कार्ड को देख के, तो आप लिख सकते हो कि ये कार्ड क्या दिखाता है? इनोसेंस, न्यू बिगिनिंग्स, रिस्क टेकिंग, क्योंकि ये पर्सन एक चांस लेके ही निकला है घर से कि जो होगा देखा जाएगा। एडवेंचर, क्योंकि इसको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। ट्रस्ट, इसको भरोसा है, इसलिए ये निकल पड़ा है। ऑप्टिमिज्म, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है अपनी जर्नी को लेके, इसलिए ये निकल पड़ा है। तो ये सारे हो गए हमारे फूल कार्ड के कीवर्ड्स, जो आप अपने लर्निंग प्रोसेस के लिए आप लिख सकते हो चाहो तो, अदरवाइज आपको पढ़ते पढ़ते भी लर्न हो जाएगा या फिर नोट्स में दिए गए। अब अगर इसी कार्ड को हम अलग अलग एक्सपेक्ट से पूछे कि कोई पर्सन आपके पास आएगा लव एंड रिलेशनशिप का क्वेश्चन लेके, कोई आएगा करियर का लेके, कोई आएगा जनरल गाइडेंस बता दीजिए मैम, कोई आएगा मेरे पार्टनर की फीलिंग्स बता दीजिए मैम, तो एक ही कार्ड को बहुत सारे तरीकों से पढ़ना भी आपको आना चाहिए। तो द फूल को अगर हम अलग अलग एंगल से पढ़ेंगे तो उसमें 8 एंगल से आपको दिया गया है नोट्स। सबसे पहला है लव एंड रिलेशनशिप। अगर कोई लव एंड रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछता है और ये कार्ड आता है तो ये कार्ड क्या दिखाता है? ये कार्ड दिखाता है न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत, नया एडवेंचर, एक नया रिश्ता शुरू होने के चांसेस नजर आते हैं अगर ये कार्ड आ रहा है। आप एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक नए रिश्ते की शुरुआत में जा रहे हैं, एक नया ऑफर आपको मिल सकता है,
इस टाइप की चीजें ये कार्ड दिखाता है। कुल मिला के चीजें सेम ही रहेंगी। जैसे करियर में भी अगर ये आता है तो क्या दिखाएगा, करियर में नया अपॉर्चुनिटी मिलने की चांस आपको मिल सकता है। करियर में आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें आपको लगे कि शायद आगे चल के क्या है समझ में नहीं आ रहा, बट अगर आप ये चांस लेते हो, अगर आप अपना टैलेंट यूज करके ये काम करते हो तो आगे जाके आपको सक्सेस भी मिल सकती है। इस तरीके से हम करियर के लिए बता देंगे। सेम अगर जनरल गाइडेंस में आएगा तो जनरल गाइडेंस में हम क्या बताएंगे कि अपने कंफर्ट जोन से निकलने की जरूरत है, कुछ नया ट्राई करने की जरूरत है, अपनी जर्नी पे विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा यहाँ पे क्लाइंट ने, ना वो अपने लव रिलेशनशिप के बारे में पूछा है ना करियर के बारे में, वो जनरल पूछ रहा है। तो जनरल हम उसको यही गाइडेंस देंगे, क्योंकि ये कार्ड क्या कहता है कि घर पे आराम से मत बैठो, तुमको खुद पे भरोसा है तो निकल पड़ो। आप लोग भी जैसे इस टैरो की जर्नी पे आए हैं, इस फेथ के साथ आए हैं कि हम आगे चल के कुछ अच्छा कर लेंगे, तो इस तरीके से एक नई शुरुआत ये कार्ड बताता है। अगर हेल्थ में भी कोई पूछता है कि हेल्थ में, वैसे हेल्थ रीडिंग्स हम करते नहीं है बट जनरल किसी को बता सकते हैं। अगर कोई हेल्थ का इश्यू लेके आता है तो सबसे पहले हम उसे यही कहते हैं कि आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए, क्योंकि टैरो से हेल्थ का हम चांस नहीं ले सकते, क्योंकि हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बट फिर भी कोई बोलता है नहीं, कोई करीबी है कोई है, तो हम अगर निकालते हैं तो हेल्थ में ये कार्ड क्या कहता है कि आपको अपनी देखभाल करने की जरूरत है, अपनी जो दिनचर्या है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। बिना सोचे समझे कुछ भी चीज नहीं करनी है, प्लान करके चीजें करिए तो आपकी हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। सिमिलरली अगर कोई पूछता है कि ब्लॉकेज क्या है उसकी लाइफ में, होता है ना कई बार लोग पूछते हैं क्या है जो मुझे रोक रहा है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, मैं स्टक हो जाता हूँ, कुछ कर नहीं पाता, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो एज ए ब्लॉकेज अगर हम इस कार्ड को देखेंगे तो ये कार्ड क्या कहता है कि आपको जो चीज आगे चल के नहीं पता है उसके लिए आप रिस्क नहीं लेते, ये आपकी लाइफ का ब्लॉकेज है। क्योंकि ये कार्ड क्या कर रहा है, ये रिस्क ले रहा है, बट आपको ये ब्लॉकेज में आया है कि आप क्या नहीं कर रहे। दैट मीन्स आप बहुत डर के रह रहे हो, आप अपनी लाइफ में कोई रिस्क नहीं ले रहे, आपको खुद पे भरोसे की कमी है, आपको इस चीज का यकीन नहीं है कि आगे सब कुछ अच्छा होगा, ये आपको रोक रहा है। अगर आप भी इस बंदे की तरह निकल जाओ कि जो होगा देखा जाएगा, शुरू तो करें, तो आप भी कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। तो इस तरीके से कार्ड में हम क्या नहीं कर रहे और कार्ड में क्या हो रहा है वो हमारी ब्लॉकेज को दिखाता है, हमारी कमी को दिखाता है। ये लड़का निकल गया अपना काम करने, बट मैं शुरू ही नहीं कर रही, तो ये मेरा ब्लॉकेज हुआ कि मैं ये काम नहीं कर रही। मुझे भी निकलना चाहिए, करना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए, तो ये हमारा ब्लॉकेज हुआ। अगर स्पिरिचुअल तरीके से इस कार्ड को देखें, क्योंकि कई लोग आपके पास ऐसे क्वेश्चंस लेके भी आएंगे कि मेरी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी कैसे शुरू हुई, मुझे आगे लाइफ में कहाँ जाना है, मेरी जर्नी क्या है, ऐसे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं टैरो रीडर्स के पास। तो अगर स्पिरिचुअल जर्नी में ये कार्ड आता है तो ये कार्ड आपको बोलता है सेल्फ डिस्कवरी का और अवेकनिंग का, कि अपने खुद को पहचानो, अपनी वर्थ को पहचानो, प्रोसेस पे बिलीव करो, आध्यात्मिक पथ पे चलो, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपको अंदर से कॉलिंग आ रही है कि मुझे स्पिरिचुअल कुछ करना है, तो उसके लिए भी आपको ये गाइड करेगा कि आप आगे बढ़ो। हर एंगल में ये आगे जाने को ही गाइड करेगा, कभी भी रोकता नहीं है फूल कार्ड। अगर कोई कहे कि मेरे लिए सामने वाले पर्सन की फीलिंग क्या है और आता है फूल कार्ड, तो आप क्या बताएंगे? नोट्स में भी दिया हुआ है कि ये कार्ड दिखाता है उत्साह को, साहसिकता को, एक्साइटमेंट है, एडवेंचर की फीलिंग है पर्सन के मन में, इस रिश्ते को लेकर या किसी इंसान को लेकर बहुत एक्साइटेड है, बहुत एडवेंचरस है, बिल्कुल ओपन है, कुछ छुपा नहीं रहा, जो मन में है सामने है, किसी चीज की चिंता में भी नहीं है, और बहुत उत्साहित है। दैट मीन्स जैसे कोई नया रिश्ता शुरू होता है तो शुरू में लोग कितने एक्साइटेड होते हैं, बात करने के लिए एक्साइटेड होते हैं, मिलने के लिए एक्साइटेड होते हैं, है ना, एक नया जो रिलेशन स्टार्ट होता है तो सब कितना अच्छा लगता है। तो वो दिखाता है फूल कार्ड कि हर चीज के लिए बहुत सारा एक्साइटमेंट है, उत्साह है। तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग तरीके से इस कार्ड को एक्सप्लेन करेंगे।
और आगे चल के जब हम रीडिंग्स करेंगे तो आगे पीछे के कार्ड्स को भी साथ में लेके एक स्टोरी बना के हम रीडिंग करेंगे। तो ये हमारा फूल कार्ड यहीं पे कंप्लीट होता है। फूल कार्ड के रिलेशन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, सो दैट हम इसको क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी को अनम्यूट की परमिशन दे दी है, तो आप अनम्यूट करके अगर फूल कार्ड में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है? क्लियर है? एक बार नोट्स और पढ़ लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा 0 हो गया। नेक्स्ट आ जाता है 1। तो 1 है हमारा मजिशियन। मैं शेयर कर देती हूँ ताकि जिसके पास कार्ड नहीं है वो देख ले। ये है द मजिशियन का कार्ड। ठीक मैडम, है, हाँ जी। अगर ये रिवर्स में आता है तो ये सब लिखा है रिवर्स वही? में, रिवर्स का मैं वही बता रही हूँ कि मैंने जैसे जहां से सीखा है, तो हम जो वैदिक तरीका होता है उसमें हम उल्टे कार्ड नहीं पढ़ते। ठीक है, क्योंकि उल्टे कार्ड क्या होता है, ये वेस्टर्न कल्चर है कि उल्टा आ गया तो हम भी उसको पढ़ लेंगे। बट जब हम अपने तरीके से करते हैं तो हम रिवर्स्ड कार्ड नहीं पढ़ते, हम कार्ड्स को अच्छी से अरेंज करके शफल करके सीधा पढ़ते हैं। बट फिर भी अगर आपको पढ़ना है, जैसे हम लोग तो नहीं पढ़ते क्योंकि हमें जिसने सिखाया उन्होंने बोला मत पढ़, तो हम नहीं पढ़ते। बट अगर आपको पढ़ना है तो नोट्स में दिया हुआ है। नोट्स अगर आप एक बार पढ़ लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। ये पॉजिटिव है, ये उल्टा आ गया तो ये नेगेटिव कार्ड हो गया। अब ये लग रहा है ना गिरेगा पहाड़ से, तो वो नेगेटिव मतलब मीनिंग पूरा उल्टा हो जाता है। बट ये क्या करता है, आपको कंफ्यूज भी बहुत करेगा। ऐसे तो आपको 78 पढ़ने हैं, आप रिवर्स करोगे तो डबल हो जाएगा और ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो सबसे इजीएस्ट तो रहता है कि हम उल्टे ना ही पढ़े। फिर भी अगर आपको पढ़ना है नोट्स में वैसे ही पूरा 8 + 7 15 तरीके से रिवर्स भी बताया हुआ है, तो आप वो रेफर करेंगे तो रिवर्स वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। ठीक है, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कार्ड में, जो मजिशियन का कार्ड है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा नंबर 1 का कार्ड, द मजिशियन का कार्ड। अगर नाम से ही हम देखेंगे तो मजिशियन दैट मीन्स जादूगर, जो कुछ भी कर सकता है ना, जादूगर कुछ भी कर सकता है। तो द मजिशियन का कार्ड है। अगर हम दोबारा से इसके कलर्स की बात करें तो मैक्सिमम कार्ड है येलो, दैट मीन्स सक्सेस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। ग्रीन दिखेगा ग्रोथ, व्हाइट दिखेगा पॉजिटिविटी, इनोसेंस, प्योरिटी। रेड कलर हमें दिख रहा है दैट मीन्स नेम एंड फेम। इस पर्सन को नेम एंड फेम भी चाहिए लाइफ में। अगर आप ऊपर से नीचे जो ये ग्रीनरी जा रही है इसके टॉप से, तो वो वैसा नहीं लग रहा जो हम दिवाली पे लगाते हैं जिसे हम बांधनवान कहते हैं, डेकोरेशन का, शादियों में, दिवाली पे, फंक्शंस में। मतलब सक्सेस जहाँ पे सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस है, ऐसे मौकों पे ही लगाते हैं। कभी देखा है कभी सैड मौके पे किसी ने बांधनवार लगाया हो? नहीं। दैट मीन्स इस कार्ड में हमें क्या दिख रहा है, सक्सेस दिख रही है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, नीचे भी बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं, ग्रोथ दिख रही है, जमीन से निकल रहे हैं दैट मीन्स ग्रोथ दिख रही है। टेबल है, जो भी आपके इसमें थोड़ा सा ब्राउनिश दिख रहा है, बट ओरिजिनल कार्ड में टेबल भी जो है वो रेड कलर का है। रेड कलर की टेबल पे अगर आप देखेंगे तो जो 4 सूट्स हमारे कार्ड्स में होते हैं, कप्स, पेंटिकल्स, सॉर्ड्स और वॉन्ड्स, जो हमने माइनर सूट्स पढ़े थे, वो चारों यहाँ पे रखे हुए। दैट मीन्स इस पर्सन के पास पैसा भी है, इमोशंस भी है, रिश्ते भी हैं। वॉन्ट्स दैट मीन्स इसका करियर भी स्टेबल है, इसमें डिसीजन मेकिंग पावर भी है क्योंकि इसके पास सॉर्ड भी है। जो 4 सूट्स अलग अलग होते हैं वो सारे इसके पास हैं। सेम टाइम हाथ में इसने एक
कैंडल जैसा वॉन्ड पकड़ा हुआ है, वो एक अलग टाइप का वॉन्ड है, वो भी वॉन्ड ही है। तो हाथ में भी एक वॉन्ड है, दैट मीन्स जितना इसके पास चीजें नीचे पड़ी हुई है उतना ही ऊपर तक भी इसके पास रिसोर्सेस हैं। सर पे अगर आप देखेंगे इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है, इन्फिनिटी सिंबल सबको पता होगा। इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है, दैट मीन्स ज्ञान इसमें अनंत है। नॉलेज इसको बहुत अच्छी है, हर चीज की नॉलेज इस पर्सन को है, रिसोर्सेस सारे इसके पास हैं। पर्सन खुद प्योर है, पॉजिटिव है, जिसको लाइफ में नेम एंड फेम भी चाहिए, और जिसकी लाइफ में ग्रोथ भी है और सक्सेस भी है, पॉजिटिविटी भी है, हैप्पीनेस भी है। तो सब कुछ इस कार्ड में दिख रहा है। तो बहुत ही जेन्युइन है कि कार्ड तो यस कार्ड है, ठीक है, क्योंकि इतना पॉजिटिव है तो नो का स्कोप तो नहीं है। तो कार्ड हमारा हो गया यस कार्ड। अगर हम इसका एलिमेंट देखें, अगेन स्पेस, क्योंकि मेजर अरकाना है, तो स्पेस एलिमेंट आपको फिर से मेजर इवेंट्स दिखाएगा। अगर किसी पर्सन की रीडिंग में आता है तो उसकी पर्सनालिटी भी दिखा सकता है। दैट मीन्स कि पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी होगी कि उसके पास सब कुछ है, वो प्योर भी है, उसको जिंदगी में नेम एंड फेम भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम ऐसे लोगों में ईगो भी हो सकता है, क्योंकि इसके पास सब कुछ है। तो सब कुछ होगा तो थोड़ा सा अहम भी आ सकता है, तो ये पर्सन थोड़ा सा इगोइस्टिक भी हो सकता है, ये इसकी पर्सनालिटी का पार्ट हो सकता है। साथ ही इस कार्ड में सारे एलिमेंट्स आ गए वैसे भी, क्योंकि कप्स भी है, पेंटिकल्स भी है, सॉर्ड्स भी है, वॉन्ड्स भी है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स भी इसमें आ गए। जैसे हमने कल पढ़ा था, सबके एलिमेंट्स अलग अलग हैं। तो इस कार्ड का अगर हम नोट्स के हिसाब से इसका सिंबल्स वगैरह देखें, सारे हमने फीचर्स तो इसके देख लिए हैं। तो ये कार्ड क्या दिखाता है? मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड क्यों है? क्योंकि अनंत ज्ञान इस पर्सन के पास है और सारे रिसोर्सेस इस पर्सन के पास हैं। अगर ये जो भी चाहेगा इसको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा है, इमोशंस है, डिसीजन मेकिंग पावर है, करियर है इसके पास, और करने की क्षमता भी है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ये पर्सन जो भी मैनिफेस्ट करेगा अपनी लाइफ में उसे पालेगा। पावर का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, रिसोर्सफुलनेस का कार्ड है, क्योंकि चारों वॉन्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये कार्ड दिखाता है कि टैलेंट और स्किल्स भी बहुत है इस पर्सन में। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी सिंबल है। इन्फिनिटी सिंबल का मतलब क्या हुआ? अनंत ज्ञान जिसे कहते हैं, ज्ञान बहुत ज्यादा है। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकता है। सिंबल्स की बात करें तो चारों सिंबल्स हमने देख लिए इसमें, कप, सॉर्ड, वॉन्ड, पेंटिकल, जो कि सब कुछ दिखा देता है। मटेरियल वर्ल्ड भी दिखा रहा है, पैसे भी दिखा रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी दिखा रहा है, इन्फिनिटी सिंबल है, करियर भी दिखा रहा है, और एक टेबल पे सब कुछ बड़ी प्यार से सजाया हुआ है। दैट मीन्स बहुत अच्छी से इसके पास ये सारी चीजें हैं, बड़ी इजीली इसको मिली हुई है। अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नंबर 1 का कार्ड है। नंबर 1 का कार्ड किसका होता है? सन का कार्ड। तो सन क्या दिखाता है? न्यू बिगिनिंग्स, लीडरशिप क्वालिटीज भी दिखाता है सन। दैट मीन्स इस पर्सन में लीडरशिप क्वालिटीज भी है। ये एक अच्छी टीम बनाकर, लीडर बनाकर ये उसमें काम कर सकता है। ये नई शुरुआत कर सकता है, कुछ नया स्टार्ट कर सकता है, बिगिन कर सकता है, और लीड कर सकता है, और उस बिजनेस को या उस काम को जो भी ये बनाएगा उसको बहुत बड़ा बना सकता है। अगर एस्ट्रोलॉजी देख के हिसाब से देखेंगे तो ये मर्क्यूरी प्लैनेट से एसोसिएटेड है। तो मर्क्यूरी भी क्या दिखाता है? स्टेबिलिटी को दिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है। तो ये सारे फीचर्स भी इस कार्ड में मिलेंगे। कीवर्ड्स इसके क्या हो गए? मैनिफेस्टेशन, पावर, एक्शन, इनिशिएटिव, रिसोर्सफुलनेस और कम्युनिकेशन। अब अगर ये कार्ड आपकी लव रीडिंग में आ जाता है, कोई पर्सन लव रीडिंग कराता है, क्वेश्चन पूछता है और ये कार्ड आ जाता है, तो आप उसको क्या बताएंगे? कि ये कार्ड दिखाता है मैनिफेस्टेशन और विल पावर, है ना? मैनिफेस्टेशन और विल पावर। अगर किसी को शिद्दत से चाहने की इच्छा उस पर्सन में है तो वो उसे पा लेगा, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ है जिसको देखकर वो एक रिश्ते को भी अट्रैक्ट
कर लेगा। अगर कोई ऐसा लड़का है जो दिखने में भी बहुत अच्छा है, जिसके पास बहुत अच्छी जॉब है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप संभालना भी उसको बहुत अच्छी से आता है, डिसीजन मेकिंग भी उसकी बहुत अच्छी है, तो क्या ऐसे लड़के को या ऐसी लड़की को कभी भी कोई पार्टनर अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसके पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो हम एक इंसान में देखना चाहते हैं, इसीलिए इसका नाम है द मैजिशियन। ये कार्ड जब रिलेशनशिप में आएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाएगा और वो सारे गुण दिखाएगा जो आपको एक रिश्ते में चाहिए होते हैं। तो अगर कोई रिलेशनशिप के लिए पूछे और मैजिशियन कार्ड आता है तो बहुत अच्छा वाला यस होता है कि यस इस रिलेशन में आगे बढ़ सकते हैं। बट ओनली जो एक चीज़ है वो क्या हो सकता है, पर्सन में ईगो भी आ सकता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, तो जहाँ सब कुछ होता है वहाँ पे थोड़ा-सा ईगो आ जाता है। जनरल गाइडेंस की अगर बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम कि हाँ, आपके पास सब कुछ है, बस आपको एक्शन लेने की देर है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, आप जो चाहो अपनी लाइफ़ में पा सकते हो, बस आपको कदम बढ़ाने की देर है, आपको एक्शन लेने की देर है। अगर हेल्थ में कार्ड आएगा तो हम क्या कहेंगे? अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो हम क्या कहेंगे, अपने माइंड और बॉडी के बीच में कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा विजुअलाइज़ करेंगे, उतनी अच्छी हेल्थ होगी, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज़ तो सारे हैं, बट आपको बस उनको सही तरीके से यूज़ करना है।